जिससे प्यार किया था, जिसके साथ में जीने और मरने की कस्में खाई थी, लेकिन जब शादी की बात आई तो वह मुकर गया। रोज लड़ाई और झगड़े होने लगे, तो फिर क्या किया जाए, इसलिए प्यार को फ्रिज में ही दफन कर दिया। जी हाँ, देवास की वृंदावन धाम कॉलोनी का मकान नंबर 128 के बाहर के जो 2 कमरे थे, करीब 10 माह से बंद थे। पुराना किराएदार जो था, उसका नाम था संजय। वह किराया नहीं दे रहा था, ना ही कमरा खाली कर रहा था। लिहाजा मकान मालिक ने पास में ही जो दूसरा किराएदार था, उसे कमरे किराए पर देने का फैसला कर लिया। इस मकान में जुलाई 2024 में बलवीर सिंह ठाकुर नाम का एक परिवार जो है वह यहाँ पर रहने के लिए आया था। उसे 2 कमरों की और ज़रूरत थी, इसलिए आगे वाले जो 2 कमरे थे उसकी आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने मकान मालिक से संपर्क किया। मकान मालिक को कहा कि आगे वाले जो 2 और कमरे रखे हैं उसकी हमें आवश्यकता, वो हमें दे दीजिए। मकान मालिक ने कहा कि जो पुराना किराएदार है संजय पाटीदार, वह कमरा खाली नहीं कर रहा है, मैं उससे संपर्क करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। 8 जनवरी को यहाँ पर बलवीर ठाकुर ने परिवार के साथ में मिलकर जब मकान मालिक का आदेश हो गया तो ताला तोड़ा, अंदर फ्रिज चालू मिला, फ्रिज को बंद कर दिया, साफ सफाई करी। जिसके बाद में बलवीर की पत्नी जब कमरे में साफ सफाई कर रही थी, इस दौरान से फ्रिज के अंदर से खून बहता हुआ नजर आया, जिसके बाद में दुर्गंध एकदम से तेज आई। इसके बाद में बलवीर ने यहाँ पर बैंक नोट प्रेस थाने पर इसकी शिकायत दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची। मकान में यहाँ पर उज्जैन के इंगोरिया का रहने वाला संजय जो था, वह लिव इन में रह रहा था प्रतिभा उर्फ प्रिंकी प्रजापति के साथ में। उसने मार्च 2024 को ही इस मकान को खाली कर दिया था, लेकिन अपना कुछ सामान उसने इस कमरे में रख दिया और इसके एवज में मकान मालिक जो धीरेन्द्र श्रीवास्तव था, उससे कहा कि मैं इसका किराया देता रहूंगा, मैं समय समय पर आता भी रहूंगा। उसके बाद में उसने ना तो किराया दिया, लेकिन बीच बीच में उसका आना जाना यहाँ पर लगा रहा, क्योंकि उसे वह फ्रिज चेक करना था। इसके बाद में यहाँ पर धीरेन्द्र को इसकी जानकारी नहीं लगी। जब 10 महीने तक उसने किराया नहीं दिया तो धीरेन्द्र ने बलवीर को कमरा तोड़ने के लिए आदेश दे दिया था। बस यहीं पर संजय की गलती हो गई कि वह किराया नहीं दे रहा था, जिसके चलते यहाँ पर जो मकान मालिक था, उन्होंने इस कमरे का जो ताला था वह तोड़ने का आदेश दे दिया और फ्रिज के अंदर से पिंकी की लाश बाहर आ गई। जी हाँ, वह काम क्या करता था किसी को नहीं पता। फ्रिज में लाश मिलने की सूचना मिलने के बाद में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सबसे पहला नाम जो सामने आया वह संजय पाटीदार का ही था, जिसको पकड़ने के लिए जो देवास पुलिस थी वह उज्जैन पहुंच गई, इंगोरिया के लिए रवाना कर दिया गया। वहां से वह पकड़ में भी आ गया, जिसके बाद में उसे पकड़कर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने खुलासा कर दिया। उसने बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा है और पिछले 5 सालों से वह पिंकी के साथ में लिव इन में रह रहा था, लेकिन साल 2024 जब आया उसमें जनवरी में पिंकी उस पर शादी के लिए दबाव बनाने रखी थी। इसी से परेशान होकर वह गांव का जो साथी था विनोद, उसके साथ में मिलकर उसने पिंकी की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके हाथ पैर बांधकर उसे फ्रिज में रख दिया था। उसे बांधने के बाद में उस फ्रिज को उसने कवर कर दिया और उसे चालू हालत में छोड़कर वहां चला गया था। बीच बीच में आकर वह फ्रिज को चेक करता रहा ताकि उसे सब कुछ पता चलता रहे कि आखिरकार लाश की स्थिति क्या है। दिसंबर महीने में उसके साथी विनोद ने एक अपराध फिर से कर दिया, जिसके चलते राजस्थान के टोंक की पुलिस उसे उठाकर ले गई, जहां पर उसे गिरफ्तार करते हुए राजस्थान में वह भी जेल की हवा भी खा रहा है, जिसे पूछताछ पर लाने के लिए पुलिस योजना बना रही है। इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, पुलिस की जुबानी ही आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, आज वृंदावन धाम कॉलोनी जो हमारे बीएनपी थाना क्षेत्र में शहरी थाना क्षेत्र है उसमें आता है, वहां पर एक सूचना मिली थी कि एक रेफ्रिजरेटर में एक महिला की बॉडी पाई गई है। सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी, एसडीओपी और हमारे एडिशनल एसपी और मैं स्वयं घटना पर स्थल पर पहुंचे थे। जो मकान है वो धीरेन्द्र श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति का है, जो वर्तमान में इंदौर में रहते हैं, और उन्होंने बलवीर राजपूत नामक एक व्यक्ति को किराए से ये मकान दिया था। लंबे समय से बलवीर राजपूत उस मकान में निवासरत थे। 2 कमरे उसके मकान के लॉक थे, जो कि इससे पूर्व के जो किराएदार थे उनके द्वारा उस कमरे को लॉक किया गया था। कल बलवीर राजपूत के द्वारा उस कमरे को खोला गया था और खोलने पर कुछ सामान की साफ सफाई उनके द्वारा की गई। आज सुबह उसमें एक रेफ्रिजरेटर को जब उन्होंने खोलने का प्रयास किया तो वहां पर एक महिला की डेड बॉडी उसमें से निकली थी। उक्त डेड बॉडी
को देखकर बलवीर राजपूत के द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो इनिशियल आसपास पड़ोसियों से जब पूछताछ की गई तो बलवीर राजपूत से पहले उक्त मकान में संजय पाटीदार नामक व्यक्ति, जो कि उज्जैन के निवासी हैं, इंगोरिया थाना क्षेत्र में ये रहते हैं, इनके द्वारा वो मकान किराए से लिया गया था और इनके साथ प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति नाम की एक महिला वहां पर निवासरत थी। पड़ोसियों के अनुसार उस महिला को करीब मार्च 2024 के बाद से किसी ने भी देखा नहीं था। संजय पाटीदार के द्वारा ये बताया गया था कि उक्त महिला अपने मायके गई है। उक्त इनिशियल तथ्य जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आए तो एडिशनल एसपी देवास श्री जयवीर भदौरिया के नेतृत्व में एक टीम संजय पाटीदार को कस्टडी में लेने के लिए तत्काल रवाना हुई। दोपहर के आसपास संजय पाटीदार को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया और जो प्राथमिक पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई उसमें संजय पाटीदार ने अपना ये अपराध करना कबूल किया है और जो इनिशियल तथ्य संजय पाटीदार के द्वारा पुलिस को बताए गए हैं उसमें प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति के साथ संजय पाटीदार विगत 5 वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। संजय पाटीदार उज्जैन का निवासी है। करीब 3 वर्षों तक मृतिका को इसने उज्जैन में रखा था। उसके बाद इसने देवास में एक मकान किराए पर लेकर उसको यहाँ पर रखा था। प्राथमिक जो पूछताछ हुई है उसके अनुसार जो आरोपी है उसने ये बताया है कि 2024 की शुरुआत में मृतिका के द्वारा शादी को लेकर दबाव लगातार बनाया जा रहा था। इसी वजह से संजय पाटीदार ने अपने एक सहयोगी जिसका नाम विनोद दवे है और ये व्यक्ति भी इंगोरिया थाना क्षेत्र उज्जैन का रहने वाला है, तो विनोद दवे और संजय दोनों ने एक साथ मिलकर मृतिका की गला घोटकर हत्या की और उसके बाद अपने इस अपराध को छुपाने के लिए जिस मकान को किराए से संजय पाटीदार ने लिया था उस मकान में जो रेफ्रिजरेटर था उसमें बॉडी को रखा, रेफ्रिजरेटर को कपड़े से बांधा और उसको प्रॉपर कवर किया और सारे सामान उस रूम में फिट किए और कमरे को लॉक कर दिया। हत्या किए हुए कितने दिन? संजय पाटीदार को बीएनपी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतिका का डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा पीएम करवाया जा रहा है और जो दूसरा अभियुक्त है विनोद दवे, इसके बारे में जो प्रथम दृष्टया पुलिस को अभी तक जो सूचना मिली है, ये व्यक्ति राजस्थान के टोंक जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक अपराध में वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। हम वहां की पुलिस से भी संपर्क कर रहे हैं। इनिशियल इंटरोगेशन में जो तथ्य आए हैं वो हमने आपको बताए हैं और अभी रिमांड पर लेकर संजय पाटीदार से और ज्यादा पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या बताई जा रही है सर, कब हत्या की गई थी? क्या कारण? देखिए, जो प्राथमिक पूछताछ में संजय ने बताया कि मार्च 2024 में इन्होंने युवती का मर्डर किया था और उसके बाद से इस बॉडी को रेफ्रिजरेटर में लॉक करके रखा गया। मर्डर कहाँ किया गया था सर? वहीं पर जो मकान इन्होंने जो वृंदावन धाम कॉलोनी है वहीं पर इसके द्वारा हत्या करना बताया गया। कोई पहचान हो इसका परिवार? देखिए, जैसा मैंने बताया अभी हमारे पास प्रतिभा प्रजापति नाम आया है। इसके आगे की जानकारी अभी पुलिस हमारी टीम अलग से मृतिका की और ज्यादा डिटेल, इसके परिजनों की डिटेल को जानने में लगी हुई है। जैसे भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई। देखिए, जैसा मैंने बताया कि 5 साल से संजय और प्रतिभा, जैसा अभी संजय का वर्जन है कि वो 5 साल से लिव इन में थे और एक्यूज ने जो इनिशियल इंटरोगेशन में बताया है कि 2024 की शुरुआत में उसने विवाह के लिए दबाव बनाया था। इसी वजह से परेशान होकर उसने विनोद दवे जो अपना सहयोगी है उसके साथ मिलकर उसकी गला घोटकर हत्या किया। सर, ये जो 9 माह तक इसने शव रखा, जो मकान मालिक है धीरेन्द्र श्रीवास्तव, ये क्या कर रहे थे, ये कहाँ? देखिए, धीरेन्द्र श्रीवास्तव इंदौर निवासी हैं और इन्होंने वो मकान लास्ट ईयर जुलाई में किसी और व्यक्ति, जैसा जो मैंने नाम बताया था, बलवीर राजपूत को दिया था। बलवीर राजपूत भी लंबे समय से उस मकान में निवासरत थे। 2 कमरे उस मकान के लॉक थे जिसकी चाबी संजय पाटीदार के पास ही थी। लंबे समय से बलवीर भी प्रयासरत थे कि उस कमरे की चाबी उसे मिल जाए और कल उन्होंने वो कमरा खोलकर जब देखा तब ये घटनाक्रम नॉलेज में। कई महीने बीत चुके हैं, इतने लंबे समय तक फ्रिज के भीतर लाश रखी गई। देखिए, अभी जो संजय से पूछताछ हुई है, ये दोनों सहयोगी हैं, एक ही थाना क्षेत्र इंगोरिया के उज्जैन के निवासी हैं और इसके बारे में इन दोनों का कितने समय से आपस में संबंध है ये
आगे की पूछताछ में पता सर चलेगा। प्रारंभिक मकान पूछताछ में में क्या कहीं खोला? निकल के आया? संजय का क्या कहना है? कई महीनों से फ्रिज के भीतर वो लाश रखी थी, उसके पीछे मंशा क्या थी? मंशा अभी मैंने आपको बताई कि जो 2024 की शुरुआत में जो संजय ने बताया है कि शादी को लेकर मृतिका की साइड से प्रेशराइज किया जा रहा था, जिससे परेशान लाश को होकर ठिकाने उसने नहीं लगा पाया, वो क्या इसके पीछे क्या कर? अभी ये आगे की पूछताछ में हम पता करेंगे। पिंकी के परिजनों के बारे में यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार का कोई खुलासा नहीं हुआ है कि आखिरकार पिंकी के परिजन कहाँ हैं और अब तक उन्होंने अपनी बेटी से संपर्क क्यों नहीं किया। आरोपी संजय के से लगातार पूछताछ जारी है, जिसमें कई खुलासे भी हो सकते हैं। जानकारी सामने आई कि संभवतः ये लोग लुटेरी दुल्हन गिरोह से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। हालांकि इसके बारे में पुलिस अभी खुलकर कुछ भी नहीं कह रही है। लगातार पूछताछ की बात कह रही है कि अभी जांच का विषय है और हम उससे पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं। लेकिन यह जो घटना सामने आई है, इसको लेकर जो लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं उनको लेकर यह खबर फिर से एक बार चौंका रही है, क्योंकि कई बार लिव इन में रहने वाले लोगों के साथ में इस तरह की घटना सामने आ चुकी है और इस तरह की हत्याएं भी हो चुकी है। ऐसे में लिव इन में जो लोग रह रहे हैं यह खबर उन्हें चौंका भी सकती है।